हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ना हमारे यहाँ पे शीतला माता की पूजा हुई थी और कहीं कहीं पर बसोड़ा पूजन भी कहते हैं। तो सुबह सुबह मैं शीतला माता की पूजा करके आई, तब मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने मीठे चावल, पूड़े और ये सब बनाई थी सुबह के टाइम। और हमारे यहाँ पर बासी खाना नहीं बनाया जाता, ज़्यादातर बासी खाना बनाते हैं और ठंडा खाना दिन भर खाते रहते हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। बाकी सुबह ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा मेरा फैला हुआ है। जैसे ही मैं मायके से आई, ये मायके से आने के अगले दिन का व्लॉग है और मुझे मायके से इसीलिए आना पड़ा जल्दी क्योंकि माता पूजन था। तो यहाँ पे ना मैं अपना साफ़ सफाई करने लगी हूँ। फ्रिज में जितनी भी सब्जियाँ थी वो सारी ख़राब हो गई है, सड़ गई हैं। और होली से पहले मायरू के बर्थडे वाले दिन 23 तारीख को सारी सब्जियाँ लेकर आए थे। मैंने मना किया था हस्बैंड को कि सब्जियाँ मत लेके आओ क्योंकि 2 दिन होली है, तो होली पर हरी सब्ज़ी कोई नहीं खाता, दाल और हरी सब्ज़ी कोई नहीं खाता। कुछ ना कुछ जो है अच्छा ही बनता है। तो बनाए थे दही बल्ले, कचौरी और पूड़े, वो सब बनाए थे, पकौड़ी बनाई थी। तो सब्जियां नहीं खाई किसी ने भी। और उसके बाद मैं चली गई थी घर पर चली गई थी, तो तब भी सब्जियां नहीं खाई कई दिन। तो जितनी भी सब्जियां थी वो सारी ख़राब हो गई। और इस बार ना हस्बैंड ने भी फ्रिज खोल कर नहीं देखा। बाकी तो कई बार ऐसे होता है, फ्रिज खोल के देखते हैं, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उल्टा मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि फ्रिज में सब्जियां भरी पड़ी हैं और ये ऐसे है वो वैसे है। तो कई बार ऐसे होता है कि जो सब्जियां होती है वो किसी न किसी को दे देते हैं। तो ये भी सही होता है कि सब्जियां सड़ने से अच्छा किसी न किसी के पेट में चली जाएं। तो इस बार बिल्कुल भी फ्रिज खोल के नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी हैं और ना खाना बनाया था उन्होंने कुछ ऐसा, और ना ही कोई चाय वगैरह, ऐसे कुछ भी नहीं बनाया। और इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि अगर खाना नहीं बनाया किचन में तो गंदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे बर्तन गंदे नहीं थे और स्लैब वगैरह कुछ भी ऐसा गंदा नहीं था। बाकी तो मुझे आके बर्तन भी साफ़ करने होते हैं और सारी किचन भी चिकना चिकना सा हो जाता है, तो वो सब मुझे साफ़ करना पड़ता है। और हस्बैंड क्या ऑफिस में चाय पी रहे थे और आजकल तो जोमेटो से ऑर्डर होता है, तो वहाँ से सबवे वगैरह का कुछ मंगा के खा लेते थे और एक टाइम पे फ्रूट्स वगैरह ले लेते थे। जब पहले फादर इन लॉ थे ना, उस टाइम पे खाना बनाते थे हस्बैंड, दाल चावल या फिर नमकीन चावल, चाय दूध वो सब करते थे। तो साथ में क्या है खाना बनाते थे और फादर इन लॉ जो है बर्तन वगैरह अपने साफ़ करा के रख देते थे। तो उस टाइम पे चीज़ें अलग थी। और लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते तक तो मैं रुक जाती थी घर पर, लेकिन अभी उतना नहीं हो पाता। हस्बैंड का मन नहीं लगता अकेले घर में, तो उस वजह से मेरा भी खुद नहीं लगता। मैं तो फिर भी सोचती हूँ कि 2 या 3 दिन के लिए हमको भेज देते हैं, चले जाते हैं हम, तो अच्छी बात है। बाकी तो मन लगता नहीं है इतने जो है अकेले घर में। और फिर यहाँ पे ना मैं अपना फ्रिज जो है साफ़ कर रही थी। सारी सब्जियाँ मतलब मटर, गाजर, नींबू तक के जो है बेकार हो गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ जैसे ही एग्ज़ाम हुए उसके बाद से ना घर में रुकने का आराम से सुकून से एक दिन नहीं मुझे मिला है। 15 तारीख को मायरा के एग्ज़ाम ख़त्म थे, 15 से 16 और 17 2 दिन, और उसके बाद 18 को हम चले गए थे राम मंदिर। वहाँ से आए 22 तारीख को, 22 के बाद 23 का मायरा का बर्थडे था, तो उसी दिन शॉपिंग की, फिर बर्थडे, और उसके बाद 24 और 25 2 दिन निकल गए होली में। तो होली के बाद के जो कपड़े वगैरह थे ना, कपड़े धोए, होली की थकान ख़त्म नहीं हुई थी। फिर उसके बाद 28 को चली गई मैं, 27 को या 28 को गई थी, मुझे याद नहीं है। फिर मायके चली गई थी क्योंकि वियान के एग्ज़ाम, मतलब वियान का जो स्कूल था ना खुलने का टाइम वो था 4 अप्रैल, और मायरा का भी वियान के स्कूल में ही एडमिशन करा दिया। तो दोनों बच्चों को 4 तारीख को जाना था। मुझे लगा कि अभी है 8-10 दिन तो मैं चली जाती हूँ, तो फिर मैं चली गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो है ये माता पूजन वाला दिन भी आज ही है। मतलब माता पूजन था हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल को, हाँ 1 अप्रैल को था, और मैं 31 मार्च को घर पे आ गई थी रात को।
तो रात को जाके पहले माता नहला के आई और सुबह वो जो है माता पूजन किया। तो सुबह ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, मैंने सोचा एक दिन मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन की जो घर की साफ़ सफाई है ना वो करने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा और उसमें मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो फिर मैंने ब्लॉग जो है अपना बनाना शुरू किया और ऊपर नीचे की जो साफ़ सफाई है वो मैंने हेल्पर आंटी को बुला लिया था, तो वो करके चली गई हैं। उनके पास भी ज़्यादा टाइम था नहीं ऊपर हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि उनके भी अपने कई सारे काम होते हैं, उनको कई जगह और जाना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगी हूँ। और खाने में क्या है, जब माता पूजते हैं ना तो उस दिन हमारे यहाँ पे जो है खाना अच्छा बनाया जाता है, मतलब कुछ भी बना लो, कचौरी पूरी इस टाइप का बनाया जाता है। तो मैंने बनाई थी सीताफल की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बना कर रख दी है, दोपहर को जब खाना होगा तब बना लेंगे। तो अभी मैं पूरी बना रही हूँ, पूरी और रायता बनाने का मन था, लेकिन रायता मतलब दही मैंने रात जमाई नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसा था नहीं छाई या दही वगैरह जो मैं दूध जमा सकूँ। तो बस यहाँ पे दोपहर को ना भूख लगी तो खाना खा लिया था और बच्चे अपनी ड्राइंग में लगे हुए थे। खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए और उसके बाद मैं चली गई थी कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। और कपड़े ये मेरे थे पिछले 10 दिन से, कपड़े सिर्फ धोए जा रही थी मैं, जब भी मुझे टाइम लग रहा था तो मैं धो रही थी और कपड़े फिर इकट्ठे करके रख दिए थे। आज कपड़े नहीं धुले हैं, ये घर जाने से पहले मैंने एक दिन कपड़े धोए थे, होली के बाद 26 को या 27 को कपड़े धोए थे। तो वो कपड़े सिर्फ हस्बैंड ने उतार के रख दिए थे अंदर, तो ये वो सारे कपड़े हैं। और बैग में भी हमारे भरे पड़े हैं कपड़े। जब राम मंदिर गए थे ना, तो राम मंदिर हम गए थे 18 को, 22 को आए थे, और वो जो कपड़े सारे मैंने धोए थे वो भी मैंने 27 को ही धोए थे। 27 तारीख को मैंने कपड़े धोए थे, वो सारे कपड़े यहाँ पे हैं। और अलमारी, मतलब जो हमारी अलमारी है ना कपड़ों की, उसमें किसी के भी एक कपड़े नहीं है, हम तीनों के, क्योंकि कुछ कपड़े बैग में भरे पड़े हैं, कुछ कपड़े धुले हैं और कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं। तो इस तरीके से, और जो बैग में सारे कपड़े हैं ये सारे धुले हुए हैं, क्योंकि जब भी घर पे जाऊँ ना तो कपड़े गंदे होते नहीं हैं वहाँ पे जो मम्मी या भाभी वो साथ के साथ धोते ही रहते हैं जब भी हम नहाते वगैरह। तो सिर्फ बैग खाली करके बैग रख दिए हैं, और बच्चों के स्कूल के लिए भी देखना है, तो इनकी यूनिफॉर्म निकाल के मैंने धो दी है। मायरा की सिर्फ मैंने ऐसे ही धो दी, क्योंकि मायरा की अभी हमें नई लेनी है, क्योंकि न्यू एडमिशन है नए स्कूल में। और मैं साथ के साथ ना नहाने भी चली गई थी, क्योंकि 2 बजे मैं फ्री हुई काम करके, और 1 घंटा मुझे कपड़े फोल्ड करने में लग गया था। और सुबह मैं नहाई थी 5 बजे, तो 5 बजे से लेके अब तक काम करते करते ना खुद में ही गंदा सा फील होता है। और कपड़े धो दिए मैंने साथ के साथ, और फिर ये कपड़े सुखा दूँगी। और 4 बजे का टाइम हो गया है, 4 बजे तो वैसे भी चाय का टाइम होता है, तो चाय बना लूँगी। लेकिन मतलब मायके चले जाओ ना, तो वहाँ जाने के बाद ना जितने मज़े करते हैं ना उतनी सज़ा घर आके मिलती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, और हर बार होता है, हमेशा होता है। कई बार ऐसे होता है जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ ना, वैसे मैं हमेशा अपने डस्टबिन ना खाली करके जाती हूँ। जिस दिन मुझे जाना होता है, बाई चांस मैं भूल गई या मुझे एक ही दम जाना हो गया, तो वो ना कूड़ा मेरा पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। मैं ही फ़ोन करके बता देती हूँ कि ये जो सामान वहाँ पे रखा है उसको जो है फेंक दो, या फिर कोई खाना है ऐसा जो ख़राब हो रहा होगा, सड़ रहा होगा, उसको फेंक दो। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी घर पे जो है टाइम नहीं दे रहे थे, अपने काम में लगे थे। और नया काम जब शुरू करते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो कपड़े जो अभी मायके से मिले हैं, तो क्या मिला है। और क्योंकि शॉपिंग करने तो हम गए थे, उसमें मैंने व्लॉग में नहीं बताया था, क्योंकि किसके क्या कपड़े हैं, मेरे कपड़े अलग थे और मेरी बहन के कपड़े अलग थे, तो उसमें सबके मिक्स मैच हो जाते। तो ये एक कुर्ती है, और जब मैं जाती हूँ ना रेडीमेड कुर्ती मैं तभी लेती हूँ, बाकी तो मम्मी ऐसे नहीं लेती है, क्योंकि मेरा साइज़ और पसंद थोड़ी मुझे ही पता होती है। तो ये एक रेड कलर की कुर्ती मैंने ले ली है। बाकी मेरा मन नहीं करता इस तरीके के कपड़े पहनने का, अब गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं मन करता, फिर भी एक मम्मी ने मतलब उनको पसंद थी तो उन्होंने दिला दी। तो एक साड़ी और सूट मेरा है, और मायरा की जो टी शर्ट हैं 2, मतलब गर्मियों वाली है, उसके साथ में एक जीन्स है, लोवर है, और ये एक है कॉर्ड सेट मायरा का 3 पीस वाला। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये
जो है ले लिया था मैंने। और मायरा की जो टी शर्ट है वो एकदम से समर लुक वाली है, समर कूल वाली है, एकदम गर्मियों में अच्छी रहेंगी पहनने के लिए। और वैसे भी गोवा वाला लुक आता है इनसे तो ये 2 टी शर्ट हैं और एक टी शर्ट वियान की, क्योंकि मायरा के कपड़े इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मायरा को बर्थडे भी था ना, तो बर्थडे पे भी कपड़े वो घर वाले दिलवाते हैं। और एक पर्स है ये, और वियान का एक लोवर मैं लेके आई हूँ क्योंकि अभी मैंने विराट को और वियान को देखा था, जो भाई के बच्चे हैं ना, वो एक इतने अच्छे मतलब कंफर्टेबल से लोवर पहन रहे थे। तो मैंने पूछा था कि कहाँ से लिए, कैसे लिए, मैं जब घर जाऊँगी तो मैं भी लेकर आऊँगी। और ये सच में ही कपड़ा बिल्कुल स्पोर्ट्स वाला कपड़ा है और काफ़ी अच्छा लोवर जो है। और एक ये साड़ी है, और इस साड़ी में ऐसा कुछ खास है नहीं है, बाकी ये मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें रेड कलर की जो टेपिंग सी नहीं, पाइपिंग सी है, तो इस पर रेड कलर का ब्लाउज मेरा चला जाएगा। और इसमें मेरा नमक लगेगा ना तेल लगेगी, सिर्फ 20 रुपये की फॉल लगाऊंगी और मेरा जो है काम हो जाएगा। मेरे पास रेड कलर के 2-3 ब्लाउज हैं, फुल स्लीव्स भी है और विदाउट स्लीव्स भी है, तो कई सारे मेरे पास हैं ब्लाउज। तो अभी 5 बजे 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है और वियान जो है अभी पढ़ाई कर रहा है। और क्योंकि मायरा की छुट्टी जल्दी हो जाती है, फिर शाम को ना थोड़े से मैंने नमक पारे बनाए थे, क्योंकि होली पर बनाने के लिए मैंने मैदा तो ला के रखी थी कि गुंजिया बनाऊंगी या कुछ और ऐसा बनाऊंगी, लेकिन कुछ बना नहीं पाई थी, तो अभी थोड़े से नमक पारे बनाए हैं। और कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, मतलब हस्बैंड से मिलने के लिए कोई आ गया था तो उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। अगर आपको किसी भी वजह से व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर कर दिया करो। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।